सामना करवाना। देख रहे हैं आप, यही इकलौता तरीका बचा है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। मशीन के जरिए सच या झूठ की जांच की जाएगी। सीमा के शरीर को मशीन के साथ जोड़ दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, अब होगा क्या, पॉलीग्राफ मशीन पाकिस्तानी सीमा का सच बताएगी। मशीन में कई अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। सबसे पहला हिस्सा क्या है, न्यूमोग्राफ। इसमें क्या होता है, शख्स के सांस लेने का पैटर्न रिकॉर्ड किया जाता है। सीमा की सांस की गतिविधि सच या झूठ बता देगी। दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर रिकॉर्डर, दिल की गति और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करती है ये। सीमा का दिल और ब्लड प्रेशर सच बता देगा। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, पसीने की ग्रंथि में बदलाव को यह नोटिस करता है जो झूठ बोल रहा है। सीमा के शरीर में बदलाव इसका पर्दाफाश कर देगा। रिकॉर्डिंग डिवाइस दूसरे सभी हिस्सों का डेटा रिकॉर्ड करता है। सीमा की जासूसी का पूरा सच दर्ज होगा इसमें। पॉलीग्राफ रिकॉर्डिंग डिवाइस में पॉलीग्राफ मशीन पूरी तरह से तैयार होगी। सवाल पूछे जाएंगे। जांच अधिकारी पहले सीमा से सामान्य सवाल पूछेगा। सामान्य सवाल जैसे, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा नाम सीमा है, जिनका जवाब सीमा हां या ना में देगी। आमतौर पर सवाल हां या ना में जवाब वाले होते हैं। और सामान्य सवाल से होगा क्या, पहले मशीन की टेस्टिंग भी इसी बहाने हो जाती है कि जो सवाल के जवाब सही दे रही है उस पर मशीन सही रिएक्ट कर रही है। सामान्य सवाल टेस्ट की जांच के लिए ही पूछे जाते हैं, मतलब जो जवाब एजेंसी को पता है वही पूछे जाएंगे। इससे लाई डिटेक्टर टेस्ट की सटीकता का पता चलेगा। शारीरिक प्रतिक्रिया कंट्रोल करके मशीन को चकमा भी दे सकती है। जांच एजेंसियों के टेस्ट में पास होने के बाद केस से संबंधित सवाल होंगे। जब सीमा पहले टेस्ट में पास होगी तब जासूसी पर सवाल होंगे और पूछा जाएगा, तुम भारत में जासूसी करने के लिए आई, आईएसआई ने तुम्हें भारत में जासूसी करने के लिए भेजा, आईएसआई ने तुम्हें आखिर किस मकसद से भेजा, ये सारे सवाल होंगे। सचिन का तुमने सहारा लिया, तुम्हारा मकसद भारत आना क्या था। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब से सीमा बेनकाब होगी। आइए सुनिए, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। कि सीमा हैदर पूरी तरीके से प्रशिक्षित है, या तो स्वयं अपने को ट्रेन किया है या किसी और ने किया है, अथवा दोनों तरीके से। जिस आत्मविश्वास के साथ वो उत्तर दे रही हैं, शब्दों का चयन कर रही हैं, उर्दू, सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रही हैं, ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि उनका प्रशिक्षण बहुत उच्च कोटि का है। यह भी सही है कि जो संदेह है उसका निराकरण एटीएस की गहराई से छानबीन के बाद ही हो पाएगा। और एटीएस की पूछताछ से चाहे कोई कितना भी शातिर क्यों न हो, सीमा तो कुछ भी नहीं है। एटीएस के सामने आने पर कालांतर में सच्चाई देश के और हम सबके सामने आ जाएगी। भाई अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, देश की खुफिया विभाग क्या जानना चाह रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है नेपाल की तस्वीर, बॉर्डर, भारत नेपाल बॉर्डर की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए, ये वो है न्यू विनायक होटल, नाम सुना होगा आपने, न्यू विनायक होटल नेपाल का। इसी होटल में सीमा और सचिन रुके थे आकर। 7 दिन तक इसी होटल में रुके। वो जो रील आप देख रहे हैं वो इसी होटल में बनाई गई है। खबर तो यह भी है कि इस होटल में सीमा पैसा लेकर पहुंची थी और सीमा सचिन को कैसीनो भी लेकर गई घुमाने नेपाल में। ये देख रहे हैं, ये होटल के अंदर की तस्वीर है। ये होटल के मालिक भी है। आइए मैं आपको बताता हूं कि अब आईबी जो है, कौन से 6 पॉइंट्स हैं, कौन से 6 बिंदु हैं जिस पर काम कर रही है। और आईबी का मकसद है ये पता लगाना कि आखिर सीमा कैसे बॉर्डर से पार हो गई। एटीएस के साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सीमा की जांच कर रही है। सीमा की भारत में एंट्री को लेकर जांच हो रही है। आईबी ने इस बारे में एसएसबी से जवाब तलब किया है। नेपाल भारत पर एसएसबी के जवानों की तैनाती है। एसएसबी को ही चकमा देकर सीमा भारत में घुसी थी। सीमा बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को पार करके घुसी। सीमा की बताई नेपाल की कहानी पर भी शक है। ऐसे में आईबी की एक टीम नेपाल जाएगी। नेपाल के जिस होटल में सीमा रुकी, जो मैंने आपको दिखाया, वहां होटल में जाकर पूछताछ करेगी। नेपाल का न्यू विनायक होटल में आईबी की रडार पर है ये होटल। सीमा की मदद करने वाला भी आईबी के रडार पर है। आखिर किसने मदद की जो सीमा नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल हो गई। आईबी की टीम नेपाल में सीमा के मददगारों की तलाश कर रही कि कोई तीसरा शख्स था जो सीमा की मदद कर रहा था। ट्रेवल एजेंसी जिसने टिकट कराया वो भी रडार पर है। आईबी की टीम नेपाल में ट्रेवल एजेंसी की भी जांच करेगी और आईबी की टीम होटल प्रबंधन से पूछताछ कर सकती है। साजिश के एंगल से इंटेलिजेंस ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं सीधे नेपाल में जिस होटल में सीमा रुकी थी, उस होटल के मालिक से हमारे सहयोगी ने बात की है। सुनिए जरा न्यू विनायक होटल का मालिक क्या कह रहा है। क्या सीमा सचिन आए थे, पूरी कहानी सुनिए। नहीं, वो लोग ने शादी किया बताया नहीं। वो लोग ने बस इतना ही बताया था, वो मेरी बीवी है। तो हमको भी लगा वो लोग अभी ज्यादा इंडियन टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं, तो हम लोग उनको ज्यादा तंग भी नहीं करते। वो आते बैठते, उनको बार बार पूछना भी अच्छा नहीं है। तो रूम में आते बैठते और जाने टाइम चेकआउट करते जाते। तो हम लोग ने उनका नाम, जो नेपाली कस्टमर है, तो हम लोग एंट्री करते वक्त नंबर, उनका नाम, कहाँ से आया वो,
रखते, तो इंडिया से आते डायरेक्ट हम लोग इंडिया और उनका नाम लिखते तो रख देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए आते, तो हम लोग उतना केयर भी नहीं करते। तो हमको जब न्यूज़ में दिखा तो मालूम पड़ा हाँ वो लोग सीमा सचिन था। वो लोग जब एंट्री किया था दूसरे नाम से किया था, वो लोग का शिवांश। आपने सुन लिया होटल का मालिक क्या कह रहा है, लेकिन सीमा के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। ये देख रहे हैं, ये एक एफआईआर है जो सीमा के खिलाफ हिंदुस्तान में हुई है, और एक और एफआईआर, अगली तस्वीर दिखाइए, एक और एफआईआर है जो सीमा के खिलाफ शिकायत दी गई है जो पाकिस्तान में हुई है। दो एफआईआर है। एफआईआर में क्या लिखा है आपको बताता हूं। दोनों जगह सीमा नामजद है एफआईआर में। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं भारत में जो एफआईआर, सीमा हैदर के खिलाफ भारत पाकिस्तान में एफआईआर। यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद एफआईआर दर्ज की है। सीमा, सचिन और नेत्रपाल के नाम एफआईआर में दर्ज है। आईपीसी की धारा 505(2) लगाई गई है। एफआईआर में विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 का जिक्र है। आईपीसी की धारा 120(b) लगाई गई है। विदेशी अधिनियम धारा 14 वीजा नियमों का उल्लंघन है। इसमें धारा 14 में 5 साल की सजा का प्रावधान है, और जुर्माना आईपीसी की धारा 120(b) यानी आपराधिक साजिश 2 साल से ज्यादा की सजा और जुर्माना हो सकता है इसमें। सीमा के खिलाफ कराची में भी केस दर्ज है। सीमा के पति गुलाम हैदर के परिवार ने एक एफआईआर कराई और सीमा और बच्चों की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया गया है। गुलाम हैदर ने परिजनों को दुबई से फोन किया, परिजनों से कहा है सीमा से बात नहीं हो पा रही है। कराची में सीमा और बच्चों के मिलने ना मिलने की खबर है, और परिवार ने कराची में केस दर्ज कराया है इस पर। सुनिए जरा इस मामले में ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीमा हैदर को लेकर के एटीएस जांच कर रही है, कल पूछताछ भी की। अब ये पुलिस प्रशासन का काम है, और हम प्रदेश में स्थिति स्पष्ट कर दें कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। इन सब के बीच सीमा को आईएसआई एजेंट और आईएसआई का जासूस कहा जा रहा है। तो सच ये है कि आईएसआई ने पल्ला झाड़ लिया। आईएसआई का भी बयान आ गया है। आईएसआई कह रहा हम तो सीमा को जानते ही नहीं। यही होता है, कोई भी शख्स, कोई भी एजेंसी कभी अपने आदमी को पहचानने से को तैयारी नहीं होती। जासूसी के शक के बीच आईएसआई की रिपोर्ट आई है। दावा किया गया, आईएसआई ने रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में कहा है कि सीमा प्रेस की वजह से वहां, प्रेस प्रेम की वजह से वहां पहुंची है, मतलब सीमा आईएसआई की एजेंट नहीं है। रिपोर्ट में बताया कि सीमा का मकसद सचिन से शादी था, इसी वजह से सीमा पाकिस्तान से भारत आई। सीमा के भारत आने की कोई दूसरी वजह नहीं है। आईएसआई पर यह दावा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। दावा है आईएसआई ने रिपोर्ट शाहबाज सरकार को सौंपी है, मतलब आईएसआई ने सीमा के एजेंट होने से किनारा किया है। हालांकि धोखा देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। आपको याद होगा 26/11 के आतंकी हमले में कसाब आया था। कसाब को भी पाकिस्तान ने आज तक अपना नागरिक नहीं माना। जब कसाब को फांसी हुई तो शव तक पाकिस्तान ने नहीं लिया। सीमा को आईएसआई का एजेंट ना मानना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार इस पर क्या कह रहे हैं। ट्रेनिंग अगर लेती ना तो वो पाकिस्तान में कराची के छोटे से मोहल्ले में ना रहती, वो छोटे से घर में ना रहती, वो किसी अच्छे घर में रह के अच्छी ट्रेनिंग लेके जाती। ये सब झूठ है। पाकिस्तान ने इसको मोहब्बत के थ्रू भेजना होता ना तो आराम से टिकट करवाते, थोड़ा सा प्लान करते, वीजा करवा के भेज देते, बाद में उससे एक्टिविटीज करवा लेते। इतना प्लान पाकिस्तान मोहब्बत का नहीं कर सकता। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। जब आपके पास आगे, आपकी गोद में आगे, उसे संभालिए, उसको पालिए। कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं हमें कुछ नहीं होगा। आपकी खातून है, आप उसे संभालिए।